साबिक DGI जनरल फैज हमीद के खिलाफ कार्रवाई का एक दरवाजा खुल गया है। जनरल फैज हमीद के खिलाफ एक अहम इंक्वायरी शुरू हो गई है। जराये के मुताबिक फौज ने निजी हाउसिंग सोसाइटी के मालिक कमर मुइज की दरख्वास्त पर इंक्वायरी कमेटी बना दी है। ये कमेटी मेजर जनरल की सरबराही में कायम की गई है। इंक्वायरी कमेटी सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की रोशनी में निजी हाउसिंग सोसाइटी के मालिक के इल्जामात की तहकीकात करेगी। इसकी बुनियाद 12 मई 2017 का वो वाकया है जिसे हमने 2017 में अपने प्रोग्राम में उठाया था। उसकी तफसीलात आपके सामने रखी थी। आपको बताया था कि किस तरीके से रेंजर्स ने अपने मैंडेट से तजावुज़ किया, किस तरीके से एक निजी हाउसिंग सोसाइटी के मालिक कमर मुइज को उनके अहले खाना के सामने उठाया गया। ये वो वक्त था जब जनरल फैज हमीद की ताकत अपने उरूज पर थी और ज़ाती फ़ायदे के लिए एक निजी हाउसिंग सोसाइटी के मालिक को कमर मुइज को इस्लामाबाद में उनके घर पर जाकर घर वालों के सामने अगवा कर लिया गया। जनरल फैज हमीद पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने कमर मुइज की हाउसिंग सोसाइटी का कंट्रोल हासिल करने के लिए उन समेत उनके ख़ानदान को अपनी टीम के जरिए तशद्दुद का निशाना बनाया। रेंजर्स और ISI के अहलकारों को अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करके उस हाउसिंग सोसाइटी के मालिक के घर पर छापा लगवाया, उनके घर का साजो सामान लूटा, उनको गैर कानूनी तौर पर अपनी तहवील में रखा। उससे मुतालिक दरख्वास्त पर 14 नवंबर 2023 को चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने अपना तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया था, जो हमने आपके सामने उस वक्त भी प्रोग्राम में रखा था। इसके अलावा कमर मुइज के वकील से भी बात की थी, जिन्होंने इस ऑर्डर के बाद ये कहा था कि हम रुजू करेंगे, वजारत दिफा से रुजू किया जाएगा, ये शिकायत की जाएगी। और आज पाक फौज की तरफ से बाकायदा तौर पर इस पर इंक्वायरी शुरू हो गई है, जिसकी सरबराही मेजर जनरल करेंगे। कमेटी बना दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में वादे किया था कि अगर मुतासरा फरीक मुइज अहमद खान, जनरल फैज हमीद समेत दीगर मुल्जिमान के खिलाफ वजारत दिफा से कोई भी शिकायत करते हैं तो उस शिकायत से कानून के मुताबिक निपटना चाहिए। अदालत के हुक्मनामे के मुताबिक ये दरख्वास्त मुइज खान ने आर्टिकल 184(3) के तहत दायर की है, जिसमें जनरल फैज हमीद, ब्रिगेडियर रिटायर्ड नईम फखर, ISI के ब्रिगेडियर रिटायर्ड गफ्फार और ISI के इर्तिजा हारून समेत दीगर पर संगीन इल्जाम आयद किए गए हैं। दरख्वास्त गुजार का यह इल्जाम है कि जनरल फैज हमीद, जो उस वक्त अफवाज पाकिस्तान में अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे थे और ISI के साथ काम कर रहे थे, उन्होंने अपने दफ्तर का गलत इस्तेमाल किया और उनके अहकामात पर दरख्वास्त गुजार और उनके ख़ानदान के खिलाफ जराइम सरजद किए गए, जिसमें से कुछ वाक़यात ये हैं कि ISI और रेंजर्स के अहलकारों ने दरख्वास्त गुजार की रिहाइशगाह और उनके कारोबारी दफातर पर छापे मारे, उन्हें और उनके अहले खाना को तहवील में लिया गया, दरख्वास्त गुजार और उनके ख़ानदान के असासों को लूटा गया, दरख्वास्त गुजार को मजबूर किया गया कि वो अपना कारोबार जनरल फैज हमीद के नामजद करदा अफराद को मुंतकिल कर दें और दरख्वास्त गुजार उनके खानदान और उनके मुलाजमीन के खिलाफ झूठे केसेस बनाए गए। इल्जाम यह भी है कि फौज में होते हुए जनरल फैज हमीद, उनके मातहत अहलकार और पंजाब रेंजर्स ने अपने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे के मुताबिक दरख्वास्त गुजार के वकील से जब पूछा गया कि एक प्राइवेट शिकायत पर किस तरीके से आर्टिकल 184(3) का निफाज किया जाए और उसे अवामी अहमियत की दरख्वास्त करार दिया जाए, तो उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इस केस में जनरल फैज हमीद समेत जो फरीक है, उन्होंने अपने अहम दफातर का इस्तेमाल करते हुए दरख्वास्त गुजार के बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी की है और कोई भी इदारा कार्रवाई तो दूर की बात, उनके खिलाफ शिकायत भी दर्ज नहीं करेगा। सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे के मुताबिक एडिशनल अटॉर्नी जनरल को इस हवाले से अदालत की मुआवनत के लिए तलब किया गया और पूछा गया कि दरख्वास्त गुजार के पास शिकायत के इजाले के लिए कोई मुतबादिल हल मौजूद है और क्या उनका यह खदशा दुरुस्त है कि उनकी शिकायत को नहीं सुना जाएगा। तो एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि दरख्वास्त गुजार के पास मुतादिद रेमिडीज़ मौजूद हैं जिनमें वो वजारत दिफा से भी रुजू कर सकते हैं, क्योंकि उनकी शिकायत उस वक्त से मुताल्लिक है जब मुल्जिमान अफवाज पाकिस्तान में अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे थे और दरख्वास्त गुजार मुल्जिमान के खिलाफ मुजरिमाना मुकदमे का इंदराज भी कर सकते हैं, जिसमें बदनीयती पर मबनी मुकदमात बनाने का केस भी हो सकता है या वो नुकसानात के इजाले के लिए हट जाने का मुकदमा भी कर सकते हैं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत को यह भी बताया कि अगर कोई शिकायत वजारत दिफा को की जाती है तो उस पर सही तरीके से गौर किया जाएगा। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपने हुक्मनामे में लिखा था कि ये इल्ज़ामात बहुत संगीन नौयत के हैं और अगर ये दुरुस्त हैं तो बिलाशुबा ये वफाकी हुकूमत, अफवाज पाकिस्तान, ISI और पाकिस्तान रेंजर्स की साख को नुकसान पहुँचाएंगे, इसलिए उन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। मगर जो केसेस आर्टिकल 184(3) के तहत दायर होते हैं
वो दीगर केसेस से मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर मुख्तलिफ होते हैं। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 184(3) के तहत अपने असर इख्तियारात का इस्तेमाल करती है और ऐसा एहतियात से करना चाहिए। साथ ही जब शिकायत के इजाले के लिए दीगर फोरम्स मौजूद हों तो पहले उनसे रुजू किया जाना चाहिए और हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ इस कोर्ट में अपीलें आर्टिकल 185 के तहत आती हैं। मजीद ये कि इस अदालत की 184(3) के तहत बराह रास्त मुदाखलत दीगर के हुकूक को बुरी तरह मुतासिर कर सकती है, लेकिन दरख्वास्त गुजार का खदशा है कि उनकी शिकायत को वजारत दिफा में नहीं सुना जाएगा क्योंकि जो मुल्जिमान हैं वो अफवाज पाकिस्तान की सीनियर पोजीशंस पर रहे हैं। मगर हमें एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने यकीन दहानी करवाई है कि ऐसी किसी भी शिकायत पर गौर किया जाएगा और हुकूमत की तरफ से इस यकीन दहानी पर शक करने के लिए हमारे पास कोई जवाब नहीं है। इसलिए दरख्वास्त गुजार के ये खदशात गलत है। अगर दरख्वास्त गुजार कोई शिकायत वजारत दिफा में देते हैं उससे कानून के मुताबिक निपटना चाहिए। इसी के साथ इस दरख्वास्त को निपटाया जाता है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ आर्टिकल 184(3) के तहत दायर दरख्वास्त पर कार्रवाई आगे न बढ़ाने का फैसला किया था, लेकिन हुकूमत को हिदायत की गई थी कि अगर वजारत दिफा में दरख्वास्त गुजार कमर मुइज़, जनरल फैज़ हमीद और दीगर मुल्जिमान के खिलाफ कोई शिकायत करते हैं तो कानून के मुताबिक उससे निपटना चाहिए। और फिर दरख्वास्त गुजार कमर मुइज़ ने वजारत दिफा से रुजू किया और आज ज़राए से खबर सामने आ गई है कि फ़ौज ने साबिक DGISI जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ इंक्वायरी शुरू कर दी है और निजी हाउसिंग सोसाइटी के मालिक कमर मुइज़ की दरख्वास्त पर इंक्वायरी कमेटी बना दी है जिसकी सरबराही मेजर जनरल ओहदे के अफसर करेंगे, क्योंकि जनरल फैज़ हमीद और दीगर पर दरख्वास्त गुजार ने इंतहाई संगीन इल्ज़ाम आयद किए थे। कमर मुइज़ खान की सुप्रीम कोर्ट में दायर होने वाली दरख्वास्त के मुताबिक मैं मुइज़ अहमद खान 2011 से एक हाउसिंग स्कीम का चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर और मालिक हूँ। इस हाउसिंग स्कीम के राइट्स हासिल करने के बाद मैंने अलॉटीज़ के लिए इसे तामीर करना शुरू कर दिया, लेकिन मसला उस वक्त खड़ा हो गया जब बगैर किसी वजह के और अचानक जनरल फैज़ हमीद की हिदायत पर पंजाब रेंजर्स ने ISI के साथ मिलकर मेरे दफातर और घर पर 12 मई 2017 को छापा मारा और जब उन्हें कोई गैर कानूनी चीज़ नहीं मिली तो उन्होंने घर में मौजूद वसाइल को इकट्ठा करना शुरू कर दिया, जिसमें सोना, रकम और हाउसिंग स्कीम की मिल्कियत की असल दस्तावेज़ात शामिल थीं। और इस छापे का सबसे हैरानकुन पहलू यह था कि मेरी हाउसिंग स्कीम के जो साबिका मुलाजमीन थे जिन्हें माली बदनुमानी की वजह से कंपनी से निकाला गया था, वो इस छापे में पंजाब रेंजर्स और ISI के एहलकारों के साथ मौजूद थे और उन्होंने हमसे कहा था कि ये सब कुछ जनरल फैज़ हमीद की हिदायत पर हो रहा है। और इस पूरे छापे के दौरान जो साजो सामान चुराया गया उसे मेरे घर के बाहर आपस में तकसीम कर लिया गया और इसे 2 प्राइवेट टोयोटा कोरोला गाड़ियों के अंदर डाला गया, जिसकी तस्दीक CCTV फुटेज से की जा सकती है। दरख्वास्त गुजार मुइज़ खान के मुताबिक मेरा बेटा, जिसकी उम्र 8-9 साल थी, उसके मुंह पर ISI के अफसर इर्तज़ा हारून ने अपना बूट रखा और चिल्लाते हुए मेरे बेटे से कहा कि अपना गैजेट मुझे दे दो क्योंकि तुम्हारा बाप एक दहशतगर्द है। और ये सब कुछ मेरे और मेरे फैमिली के सामने किया गया और ये वो वाक़या है जिसे मैं कभी नहीं भूल सकता। लेकिन बात यहाँ तक भी नहीं रुकी। दरख्वास्त गुजार मुइज़ अहमद खान के मुताबिक 12 मई 2017 के इस गैर कानूनी छापे में मुझे और मेरी टीम के 6 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया और 5 दिनों तक हमें गैर कानूनी तौर पर रावलपिंडी में एक डिटेंशन सेंटर में अपनी तहवील में रखा गया। और इस दौरान हर दिन मुझ समेत मेरी टीम पर जनरल फैज़ हमीद की टीम ने जालिमाना तरीके से टॉर्चर किया और इस टॉर्चर के दौरान जो एक चीज़ जबर के जरिए हमसे मांगी गई वो ये थी कि मैं अपनी हाउसिंग स्कीम के शेयर्स ट्रांसफर कर दूं। लेकिन जब जनरल फैज़ हमीद को इस हवाले से नाकामी हुई तो 5 दिन की गैर कानूनी तहवील के बाद हमें रावलपिंडी में कायम CTD के पुलिस स्टेशन में भेज दिया गया और हम पर इंसदाद दहशतगर्दी की मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दायर किया गया। और जब मुझे CTD के हवाले किया गया था तो उस रात मेरे ससुर मुझसे मिलने के लिए आए थे, लेकिन जनरल फैज़ हमीद की टीम ने उन्हें भी अगवा कर लिया और उन्हें 45 दिन तक गैर कानूनी तौर पर कैद में रखा गया। और जब उन्हें रिहा किया गया तो उनमें कैंसर जैसे मर्ज की तशखीस हुई और बाद में वो इंतकाल कर गए। इसके अलावा जब CTD के केस की समाअत के दौरान मैंने और मेरी टीम ने मेडिकल सहूलियात की दरख्वास्त की तो हमें ISI के नुमाइंदों की तरफ से यह पैगाम पहुंचाया गया कि अगर हम अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटे तो मेरे ससुर की जान खतरे में पड़ सकती है। और ये इसलिए कहा गया क्योंकि उस वक्त मेरे ससुर रावलपिंडी में उनकी तहवील में थे। और यह बात भी काबिल ज़िक्र है कि इस गैर कानूनी तहवील के दौरान मिलिट्री इंटेलिजेंस के अफसरान ने भी मेरे ख़ानदान से 12 मई के गैर कानूनी छापे की तफसीलात जानने के लिए मुलाकातें की। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक जनरल फैज़ हमीद और उसकी टीम ने मुझे मजीद बेबुनियाद केसेस में फंसाने की कोशिश की। मनी लॉन्ड्रिंग जैसे केसेस में मुझे फंसाने की कोशिश की गई, मगर हर इदारे ने मुझे बेकसूर करार दिया और इस सब की वजह से मेरे ख़ानदान ने ज़हनी तौर पर बहुत नुकसान उठाया। मेरी अहलिया
जहनी सदमों की वजह से मुख्तलिफ आर्जों में मुब्तला हो गई और इन वाक़यात की वजह से मेरे ससुर की जान चली गई। और जब जनरल फैज़ हमीद अपने मकासद में नाकाम हो गए तो उन्होंने वसीम ताबिश नामी शख्स के ज़रिए इन वाक़यात से ख़ुद को अलहदा करने की कोशिश की और इस सिलसिले में वसीम ताबिश ने मेरी जनरल फैज़ हमीद के भाई सरदार नजफ हमीद से मुलाकात तय करवाई थी और ये मुलाकात चकवाल के एक मकामी चाय के होटल पर करवाई गई। और जब मैं इस होटल में पहुंचा तो वहां जनरल फैज़ हमीद के भाई नजफ हमीद पहले से मौजूद थे और इस मुलाकात के दौरान जनरल फैज़ हमीद के भाई नजफ हमीद मुसलसल माफ़ी मांगते रहे और मुझे इस बात पर कायल करने की कोशिश करते रहे कि उनके भाई जनरल फैज़ हमीद इस वाक़े में मुलविस नहीं थे और वो एक अच्छे इंसान हैं। दरख्वास्त गुजार मुईज़ अहमद खान के मुताबिक जब मुझे अदालत से बरी किया गया था तो उस वक्त पाकिस्तानी फ़ौज में खिदमत सर अंजाम देने वाले मेरे एक कज़न ब्रिगेडियर हामिद खान ने उस वक्त के ISI के DGC जनरल फैज़ हमीद से रब्ता किया और फिर जनरल फैज़ हमीद ने मेरे कज़न को आप पारा में अपने दफ्तर बुलाया और इस मुलाकात के दौरान जनरल फैज़ हमीद ने मेरे कज़न को बताया कि मेरे घर पर छापे के दौरान जो चीज़ें रेंजर्स और ISI के एहलकार लेकर गए थे और जिसकी वापसी का हम मुतालबा कर रहे थे उनमें से कुछ चीज़ें वापस कर दी जाएंगी। लेकिन जनरल फैज़ हमीद ने छापे के दौरान जब्त किया गया 400 तोला सोना और एक बड़ी रकम को वापस करने से इनकार कर दिया और जो कुछ चीज़ें हमें वापस की गई थी वो इस शर्त पर वापस की गई थी कि बदले में हम ISI के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में सरमायाकारी करेंगे। सिर्फ यही नहीं, ब्रिगेडियर नईम फ़खर और ISI प्रोजेक्ट्स के डिप्टी डायरेक्टर जनरल ब्रिगेडियर गफ्फार ने अपने दफातर के जरिए ज़बरदस्ती से मुझसे 4 करोड़ रुपए की रकम कैश में हासिल की जिसके सबूत भी मेरे पास मौजूद हैं और साथ ही कुछ महीने तक एक टीवी नेटवर्क को स्पॉन्सर करने के लिए भी मुझ पर दबाव डाला गया जिसकी अदायगी के सबूत भी मेरे पास मौजूद हैं। और इसके बाद मेरे घर और दफातर पर छापे के दौरान जो 4 टोयोटा रीवो गाड़ियां फैज़ हमीद की टीम अपने साथ ले गई थी उन्हें खुद ब्रिगेडियर नईम फ़खर वापस देने आए और इन तमाम चीज़ों से यह साबित होता है कि इस गैर कानूनी छापे के मंसूबे के पीछे जनरल फैज़ हमीद के लोग थे जिसमें ब्रिगेडियर नईम फ़खर, ISI के अफसर इर्तिज़ा हारून, जनरल फैज़ हमीद के भाई सरदार नजफ हमीद, उनके पार्टनर वसीम ताबिश, जाहिद महमूद मलिक और मोहम्मद मुनीर शामिल थे जो गैर कानूनी तौर पर मेरी हाउसिंग सोसाइटी का कंट्रोल हासिल करना चाहते थे। ये वो संगीन इल्ज़ामात जनरल फैज़ हमीद और उनकी टीम पर आयद किए गए थे। 14 नवंबर 2023 को हाउसिंग सोसाइटी के मालिक कंवर मुईज़ के वकील हमारे प्रोग्राम में आए थे। देखिए उन्होंने क्या कहा था। आपने हमें आज रब्ता करने पर बताया कि फैसला किया है कि वज़ारत दिफा में शिकायत की जाएगी। क्या दीगर फोरम्स पे भी जाया जाएगा? और जब आप पहले नहीं गए तो अब आपको क्यों उम्मीद है कि वज़ारत दिफा में शिकायत करेंगे तो आपकी सुनवाई होगी? यही शायद जैसे कि आपने वो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर देखा है उसके अंदर बड़ी क्लियर का डायरेक्शन है और अटॉर्नी जनरल ने अंडरटेकिंग दी है कि अगर हमारे पास ये एप्लीकेशन आती है तो उसको अकॉर्डिंग टू लॉ प्रोसीड किया जाएगा। तो इसलिए हमें पूरी उम्मीद है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से और जो भी इदारे हैं उधर से हमें इंशाल्लाह इंसाफ मिलेगा। तो इसलिए हम उधर एप्लीकेशन फाइल करेंगे। इससे पहले ना फाइल करने की वजह से ये थी कि उसके अगेंस्ट मुख्तलिफ केसेस अभी तक चल रहे थे, कभी किसी अदालत में, कभी FIA में, कभी नैब में, कभी किसी जगह। तो बड़ी मुश्किल से अब सब केसेस में फारिग हुए हैं, सब केसेस क्लियर हुए हैं और बाइज्जत बरी हुए हैं। तो अब हमने ये प्रोसीडिंग जो है वो स्टार्ट की है। अच्छा, मगर ज़ाहिर उम्मीद की और कोई वजह भी होगी कि आपको लग रहा है कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया तो सुनवाई भी हो जाएगी और कार्रवाई भी हो जाएगी, या हालात वाक़यात आपको ऐसे लगते हैं कि जिसकी वजह से आपको इसकी उम्मीद है? जी नहीं, हमारे पास एविडेंस मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन, एक वाज़ेह डायरेक्शन दे दी है और अटॉर्नी जनरल ने कंसीड किया है कि जी अगर हमारे पास एप्लीकेशन आती है तो हम अकॉर्डिंग टू लॉ इसको प्रोसीड करेंगे, चाहे वो जितने भी पावरफुल हों, जो भी लोग हों, तो वो कार्रवाई करेंगे। इसलिए हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह हमें इंसाफ मिलेगा। जब आप कहते हैं कि सबूत मौजूद हैं, क्या जो फुटेज भी आप कहते हैं कि वो भी मौजूद है, सामान लूटने की भी, आपस में तकसीम करने की भी, फिर उनके बेटे के साथ जो वाक़या हुआ, क्या ये सारे फुटेजेस मौजूद हैं, ये वीडियो सबूत मौजूद है? सारे उनके घर में कैमरे थे, हर चीज की रिकॉर्डिंग हुई हुई है और उसकी सारी रिकॉर्डिंग मौजूद है। और आप ये वज़ारत दिफा में को देने को तैयार हैं या फिर देंगे जब आप वहाँ पर जाके शिकायत करेंगे? बिल्कुल, हमने सुप्रीम कोर्ट में भी उसकी USP में सारी एविडेंस साथ लगाई थी और वहाँ भी हम सारी एविडेंस देंगे थे। इस नतीजे पर आपके क्लाइंट कैसे पहुंचे कि जनरल फैज़ हमीद ही इस सब के पीछे हैं? जी, उसकी सारी एविडेंस है हमारे पास और वो जिस वक्त वो बुलाया जाएगा कंवर मुईज़ को तो वो अपने तमाम एविडेंस जो उसके पास है वो पेश करेंगे जी उसके लिए। मतलब आपको अंदाजा है कि वज़ारत दिफा का मतलब है कि आप पाक फौज से या आर्मी चीफ से मुतालबा कर रहे हैं कि इस मामले को देखा जाए और उसकी तहकीकात की जाए? ज़ाहिर है, अल्टीमेटली तो आर्मी चीफ ही उसके पास कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है और उन्होंने इसको डिसाइड करना है कि क्या एक्शन लिया जाए और क्या ना लिया जाए। सारे मामलात हुए थे 2017 में, ये वाक़या हुआ था। जनरल फैज़ हमीद
की जो ताकत थी वो उस वक्त उरूज पर थी। क्या मामलात हो रहे थे वो सबने देखे थे, हमने ये मामलात उस वक्त अवाम के सामने रखे थे। देखिए, आज से एक हफ्ता पहले 12 मई की सुबह वफाकी दारुल हुकूमत में रेंजर्स ने एक कार्रवाई की जिसमें निजी हाउसिंग स्कीम पर छापा मारा गया, लेकिन इस कार्रवाई के लिए कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए गए। ना तो जिला इंतजामिया से इजाजत ली गई और ना ही पुलिस को साथ लिया गया। रेंजर्स की इस कार्रवाई पर वजारत दाखिला ने आज वजाहत तलब कर ली है। वजारत दाखिला की जानिब से डीजी रेंजर्स पंजाब को भेजे गए मुरासले में कहा गया है कि अगर रेंजर्स ने इस छापे की वजह ना बताई तो उसे वापस भेज दिया जाएगा। वजारत दाखिला के मुरासले में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि रेंजर्स को पुलिस के बगैर छापा मारने का इख्तियार नहीं। कानून के मुताबिक किसी भी छापे के लिए रेंजर्स को जिला इंतजामिया से मंजूरी लेना जरूरी है। वजारत दाखिला के मुताबिक वजीर दाखिला चौधरी निसार की मंजूरी से डीजी रेंजर्स पंजाब को 15 और 17 मई को भी मुरासले भेजे गए, मगर जवाब ना आया। वजारत दाखिला के जराए का कहना है कि अगर पीर 22 मई तक जवाब ना आया तो मुफाद आमा में रेंजर्स को वापस भेज देंगे। इजाज, क्या वजह हुई कि चौधरी निसार साहब वजीर दाखिला नाराज हैं इस पूरे वाक़े पर? क्या बात हुई? हमें जो इतलात मिली हैं उनके मुताबिक कुछ हल्के इस हाउसिंग सोसाइटी की इंतजामिया से कोई पैसे भी हथियाना चाहते थे और उनमें एक खुफिया अदारे के कुछ एहलकारों का, कुछ अफसरों का नाम भी शामिल है। तकरीबन 7 साल गुजरने के बाद इस पर इंक्वायरी कमेटी बना दी गई है, सरबराही इसकी मेजर जनरल करेंगे। एक अच्छी बात है, मगर इस इंक्वायरी का नतीजा भी आना चाहिए, ना कि इसे क्लीन चिट देने के लिए जनरल फैज़ हमीद को इस्तेमाल किया जाना चाहिए। जनरल फैज़ हमीद अपना मौक़िफ़ देना चाहें तो ये प्लेटफॉर्म उनके लिए हाजिर है।